जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा टॉपिक है जो डीप सीक है उसके बारे में। जो ट्रम्प है आपको पता है वो दुनिया के साथ कन्फ्रंटेशन जो है उसकी अभी जैसे कोलंबिया का एक वाक़या था, कोलंबिया की इकोनॉमी है 40 बिलियन डॉलर्स की। उसके जो कुछ इल्लीगल ग्रैंट्स हैं उसको ट्रम्प ने कहा कि जी वो उनको अमेरिका का जो एक जंगी जहाज़ है उसमें बिठा के वो कोलंबिया में भेजेगा। कोलंबिया ने कहा कि जी हम कोई भी किसी भी मुल्क का जो जंगी जहाज़ है वो चाहे आपके सज्जन सज्जन जो हैं, सजना या जिसका भी हो, कोई भी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करता कि वो जंगी जहाज़ आपके मुल्क की टेरिटरी में एंटर हो। तो उसने कहा कि जी आप इनको भेज दें पर जंगी जहाज़ हम अलाउड नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से फिर वो थोड़ा-सा गुस्सा आ गया ट्रम्प साहब को, उसने कहा जी ठीक है मैं आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दूँगा, मैं आपके ऊपर 25% टैरिफ लगा दूँगा। वो 40 बिलियन ट्रेड थी सिर्फ़ कोलंबिया की। वो बाद में कुछ कोलंबिया ने थोड़ा-सा नेगोशिएशन टेबल पे आई, उसने कहा ठीक है जी वी विल एक्सेप्ट इट और वो मामला थोड़ा-सा कूल डाउन हुआ है। अब जो मार्केट्स आर ऑन देयर एज बिकॉज़ ऑफ ये जो ट्रम्प के कुछ अपना आपको पता है फेड के साथ भी फेडरल रिज़र्व जो उनका है, उसको भी प्रेशराइज़ कर रहा है कि जी इंटरेस्ट रेट कम करें। वो इंटरेस्ट रेट जो सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया में वो इस प्रेशर में काम नहीं करते आपको पता है। और वो एक प्रेशर में आके किसी गवर्नमेंट के कहने पे अपनी पॉलिसीज़ नहीं बनाते। और दुनिया का सबसे पावरफुल नेशन जो है उसका स्टेट बैंक या फेडरल रिज़र्व जो है अमेरिका का, वो थोड़ा-सा बैक फुट पे है और वो इसको शायद इम्प्लीमेंट ना करे जो डोनाल्ड ट्रम्प अभी कह रहा है। उसने तो अपने मुताबिक जो इकोनॉमी सेट रखी हुई है, उन्होंने सारा को अपने डाटा जो उनके पास है, जो वो चीज़ फ़ोर्सी कर रहे हैं वो ऑब्वियसली ट्रम्प नहीं कर सकता। ट्रम्प बिज़नेसमैन है, सब कुछ है। पर जो अपना बैंक फेडरल रिज़र्व का काम है या स्टेट बैंक्स का काम होता है, उनका जो एक अपना क्राइटेरिया होता है टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट वो उसके मुताबिक चलते हैं। एक कन्फ्रंटेशन तो वो चल रही है। यहाँ में कोलंबिया के साथ हमने आपको बताया ट्रम्प का जो कंसर्न है और दूसरा इसी तरह मेक्सिको जो है और कनाडा वो भी देख रहे हैं कि ये जो ट्रम्प कोलंबिया को भी धमकी लगा रहा है टैरिफ के ऊपर। अब जो मेक्सिको है वहाँ पे कुछ चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उन्होंने बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाई है ऑटोमोबाइल्स की। और जो कनाडा मेक्सिको की ट्रेड है विद अमेरिका उसका वो तकरीबन 750 बिलियन डॉलर्स की एक ट्रेड है मेक्सिको की। अब चाइना यूएस से उसको भी कह रहा है ट्रम्प उसको भी कह रहा है कि जी आप वो सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अमेरिका लेके आएँ, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें और वहाँ से अदरवाइज़ हम आपको टैरिफ लगा देंगे। इन बिटवीन हुआ क्या है कि जो चाइना है, अभी जंग रही है हमेशा स्ट्रॉन्ग माइंड्स की, बेस्ट माइंड जो हैं दुनिया में हमेशा वही आपको पता है काबिज़ रहे हैं। वो लड़ाई तो हर कोई कर लेता था, ताकत तो हर इंसान में है। और जो बेस्ट माइंड होते थे, जहाँ पे बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती थी, दुनिया उसको फ़ॉलो करती है। अब ये चाइना जो है उसको आउटस्मार्ट कर रहा है। अब चाइना आपको पता है कि जो अमेरिका है, वो तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट उसने ऊपर की हुई है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और वो एक उसका जो स्ट्रेंथ है, अगर वो जंग भी लड़ते हैं ना, तो वो ऑब्वियसली एयर के थ्रू लड़ते हैं। जंगी जहाज़ जो हैं, मतलब ग्राउंड पे आके वो नहीं लड़ते। तो एक एक जो उनकी लीडरशिप है, वो एक दुनिया को वही लीड कर रही है। अब 500 बिलियन डॉलर्स की आपको पता है अभी रिसेंट अनाउंसमेंट आई है ट्रम्प के साथ सॉफ्टबैंक, ओरेकल और ओपन एआई की कि 500 बिलियन डॉलर्स दे आर गोइंग टू स्पेंड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जितना भी कंप्यूटिंग सिस्टम है लार्ज डाटा सेंटर जो बनाए जा रहे हैं दुनिया में, उसकी वजह से ओबियसली दुनिया की इकोनॉमी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, स्पेशली रिन्यूएबल और ट्रांसमिशन के जो सेक्टर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो अब ये जो नैस्डैक 3% ड्रॉप हुआ है, तकरीबन 600 बिलियन डॉलर जो है, उसने वाइप आउट कर दिया है एक दिन में। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एनवीडिया उनका लीडर है, वो 17% डाउन आ गया एक दिन में 17% डाउन। आपको पता है उसकी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $1200 से फिर उसने अपने आप शेयर्स को स्प्लिट किया तो तकरीबन $100 पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। इतनी बड़ी गिरावट दुनिया की मार्केट्स में आई है, बहरहाल इसको इग्नोर किया जा रहा है, इसको ईज़ी नहीं ले रहे। आपको पता है हमारी जो स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान की वो जस्ट $50 बिलियन है। तो यहाँ पे एक-एक दिन में 600 बिलियन डॉलर्स वाइप आउट हो रहे हैं। नो डाउट इनकी जो मार्केट्स हैं वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की हैं। बट अब ये जो डीप सीक है, डीप सीक क्या कह रहा है? डीप सीक ने अब
थोड़ा सा ट्रेंड किस तरह पता चला है मार्केट्स को। जो डीप सीक था उसने ओवरटेक कर लिया चैट जीपीटी को। जो चैट जीपीटी डाउनलोड हो रहा था यूएस का, यूएस राइवल है ना चाइना का, तो वो जो डीप सीक एक सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आया, उसने उसको ओवरटेक कर लिया। उसकी वजह से सारा का सारा बुचार आया है यूएस मार्केट्स में। अब ये जो डीप सीक है ये कह रहा है कि जी फ्री असिस्टेंट देगा यूज़र को, चिप्स और लेस डाटा के साथ। वो जो अब दूसरा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनवीडिया और दूसरे जो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स हैं वो तकरीबन 10% इसकी वजह से ड्रॉप आ गए हैं। अब डीप सीक है क्या चीज़ है? डीप सीक एक लर्निंग मशीन है, आर्टिफिशियल लर्निंग मशीन है, जो कि एक री इन्फोर्समेंट लर्निंग है। जैसे आप बच्चे को सिखाते हैं कि बच्चे ने क्या करना है और क्या नहीं करना, जैसे उसको बताते हैं कि रोबोट क्या कर रहा है, मोबाइल क्या कर रहा है, टीवी क्या कर रहा है, बच्चों की जैसे एक लर्निंग होती है ना थ्रू आउट लाइफ स्टार्ट के ऊपर, उसी तरह की लर्निंग मशीन है। मशीन क्या कर रही है? मशीन है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है डीप सी की, इसने सबसे पहले अपने मशीन ने अपने आप को ही सिखाया है जनरेटिव एआई क्या है। और ये जो मार्केट लीडर्स हैं, ओपन एआई, amazon, माइक्रोसॉफ्ट का गूगल और जेमिनाई जो हैं, वो ऑब्वियसली बड़े प्रीमियम पे चीज़ें ये ऑफर कर रहे थे, और वहाँ पे ये इनकी जो सेल्स हैं वो बड़ी एक्सपेंसिव है। ये जो डीप सीक है ये कह रहा है जी फ्री ये सर्विसेज है उनके लिए, और ये बड़ी कॉम्पिटिटिवली इकोनॉमिकल उनसे बेहतर हैं। अब अमेरिका जो है वो ऑब्वियसली इसीलिए चाइना से डरता है कि जो इकोनॉमी है और जो ट्रेड पे उसके ऊपर उसको हम्पला वो चाइना है उसका, उसके पीछे बेस्ट माइंड्स हैं। तो ये मेरी तो एक दुआ है कि पाकिस्तान में भी जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है, वो अभी हम वी आर फार अवे, वो नो डाउट ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर ये दुनिया के एक जो बेस्ट माइंड्स हैं, अल्लाह पाक हमें भी वो अता करे, और हम ये कोशिश करें कि पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई चीज़ अगर प्रोड्यूस की जा सकती है, इनोवेशन यहाँ पे आ जाए। ये जो डीप सी का मैंने आपके साथ शेयर करना था, दिस इज़ द इम्पैक्ट। $600 बिलियन का मैंने आपके साथ इम्पैक्ट करना था कि एक दिन में 600 बिलियंस वाइप आउट हो गए हैं। हमारी मार्केट है सिर्फ $50 बिलियन की। तो स्टॉक मार्केट इसी तरह ही है, नो श्योरिटी, नो गारंटी। स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं है, ऊपर से नीचे कोई आपको दुनिया की गवर्नमेंट भी गारंटी नहीं कर सकती स्टॉक मार्केट के बारे में। जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। टेक केयर, हैव अ गुड डे।